हाय एवरीवन, नमस्कार। तो वीडियोस पे व्यू आना किसको अच्छा नहीं लगता, पर मुझे अजीब लग रहा है। मतलब एंजाइटी और डिप्रेशन के वीडियोस पे अगर एकदम से लोग देख रहे हैं, मतलब सच में उनको अपने लाइफ के ट्रॉमा से एंजाइटी डिप्रेशन है, या फिर फालतू के दूसरों को कंपेयर करके और अपने फालतू के दिमाग के पागलपन से अपने एंजाइटी खुद को एंजाइटी डिप्रेशन में डाल रखा है। मतलब पता नहीं। खैर, मैं प्रोडक्टिव एंजाइटी डिप्रेशन की बात करूँगी, जो कि हमारी लाइफ के प्रॉब्लम से, हमारे कर्मा से आते हैं। तो अब समझ में आ गया कि जब चीज़ें बैलेंस नहीं है तब एंजाइटी और डिप्रेशन है। अब इसको कैसे सही करें? बहुत सारे आंसर हैं, गूगल करो, 100 चीज़ें मिलेंगी। अगर खूब पैसा है, थेरेपी पे जाओ। अगर आप लकी हो तो लोगों से बात करो, अपने दोस्तों से बात करो। पागल भी हो सकते हो, परेशान भी हो सकते हो। लेकिन जब आप उस दौर पर रहते हो, मतलब अगर आप डिप्रेशन में हो, तो आप सिर्फ रोते रहोगे या फिर आप सोते रहोगे। आप फ्रीज मोड में रहोगे। कोई आपको कुछ बोलेगा, आपको कुछ करने को कहेगा, आपसे हिम्मत ही नहीं होगी। एंग्जाइटी में रहोगे तो भागते रहोगे, ढूंढते रहोगे वो चीज़ जो आपको पता ही नहीं कि कहाँ है। शायद आपके अंदर है, पर आप तो बाहर ढूंढ रहे हो, भागते ही जा रहे हो, भागते ही जा रहे हो। एक आंसर, दूसरा आंसर, चौथा आंसर, पांचवा आंसर। अब ऐसे में मैं कितने भी उपाय बता दूं, आपको लगता है कि आप कर पाओगे? डिमोटिवेट कर दिया। चलो कुछ बताती हूँ मैं आपको, शायद थोड़ी मदद मिले। वैसे तो अगर आप कर्मा को मानते हो तो जब तक आपको लेसन ना मिल जाए या आप समझ ना लें तब तक ऐसा होगा। पर खैर, थोड़ी देर के लिए छोड़ दे कर्मा, प्रैक्टिकल लाइफ देखें। तो देखिए, ये सच है कि जब एंग्जाइटी डिप्रेशन होगा तो हम बिल्कुल भी अपने आप को, हम कुछ एक्टिविटी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि एंग्जाइटी तो ट्रस्ट नहीं करने देगी, और जो डिप्रेशन है वो कुछ सोचने समझने की शक्ति नहीं देगा। मैं ऐसे खड़ी हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, तो फिर मैं कैसे करूँगी? तो हम बहुत दो इजी चीज़ कर सकते हैं जो मुझे लगता है। विश्वास, एक खुद पे, एक भगवान पे, है ना। जनरली जैसे मैंने कहा, सेल्फ लव या सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी से भी होती हैं कई बार चीज़ें। तो अगर हम विश्वास कर लें खुद पे कि यार सौम्या तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी है, ये सब सिर्फ एक फेस है, या जो भी है XYZ, अमन एंड रमेश, सुरेश, राकेश, कि ये जो भी है कुछ टाइम के लिए है, उसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और भगवान पे, या फिर भगवान को नहीं मानते हो तो नेचर पे, नेचर को नहीं मानते हो तो पेरेंट्स पे, उनको भी नहीं मानते हो तो कोई तो होगा जिसको दुनिया में मानते हो। साइंस को मानते हो, सोच लो कि जो भी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन इस वर्ल्ड में है, ये सोच लिया। और फिर अब एक बार बोलना है खुद से या भगवान से कि मुझे सॉल्यूशन से निकालो। अब उसके बाद क्या करेंगे? तो ये दो चीज़ें हो गई। अब ये आपको 5-10 दिन दोहराते जाना है। अब जब आप 5-10 दिन दोहराएंगे ना, तो आपको पता है आपके आसपास लोग ऐसी चीज़ें लाने लग जाएंगे। यूनिवर्स वाइब्रेशन। और ये होता है, ये बकवास है कि जो बोलते हैं ऐसा नहीं होता। अगर आप सच्चे दिल से, अगर आप ये चीज़ें भगवान से कुछ चीज़ मांगते हैं, तो आपको उसके ऑप्शन मिलते हैं, है ना। जब तक आपका किसी चीज़ में कर्मा बहुत ख़राब ना हो, तो 99% तो आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। मे बी आपको ऐसे लोग मिल जाएं जो आपको शांत करें, भले टेम्परेरी हो। मे बी आपको ऐसे कोई ऑप्शन मिल जाए, थेरेपी मिल जाए, या ऐसा कुछ मिल जाए जो आपका आंसर हो। तो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि हमारा जो एंग्जाइटी डिप्रेशन होता है उसका कोई रीज़न होता है। या तो आप कुछ कर नहीं रहे हैं, या कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, गलत लोगों के साथ है, आप गलत चीज़ें कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको अब खोजना पड़ेगा। अब दिमाग में तो या तो फ्रीज है दिमाग, या हम भागे जा रहे हैं। तो फिर हम कैसे ढूंढेंगे कि हमें क्या चाहिए? तो हम मेडिटेशन कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। पहले तो विश्वास कर लिया खुद पे, भगवान पे, या नेचर पे, साइंस पे, और फिर पूजा पाठ करिए या मेडिटेशन करिए, कोई एक चीज़ तो कर सकते हैं। और जब आप कुछ दिन ये सब करते रहेंगे, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपकी एंग्जाइटी ख़त्म हो जाए। मतलब अगर आपकी एंग्जाइटी 100 पे है तो मैं भी 90-80 पे आ जाए, पर ये भी एक ग्रोथ है। अगर आप दूसरे काम पर्सन को देखेंगे तो आपको लगेगा यू आर 0, लेकिन आप खुद को देखेंगे तो हाँ, पहले से आप काफ़ी सुधर गए। तो उसके बाद जब थोड़ा कामनेस आ जाए, हल्की सी टेम्परेरी बेस पे, तब ये सोचा जाए कि ये क्यों हो रहा है। क्या मेरा कोई टैलेंट है जो मैंने बाहर नहीं निकाला? क्या कोई मेरा एम रह गया है? ज़्यादा लव कर दिया क्या लोगों को? कम लव कर दिया? क्या हुआ, क्या है? आसपास के लोग झूठे हैं, अब हर कोई तो भगा नहीं सकता। तो फिर आपको देखना चाहिए कि क्या चीज़ हमारे हाथ में है और कंट्रोल करें। अब ऐसे में क्या होता है कि हम हीलिंग की जर्नी पे निकल पड़ते हैं, बट ये अपने सॉरी हम निकल पड़ते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, या साइकोलॉजिस्ट के पास, या फिर किसी डॉक्टर के पास।
लेकिन होता क्या है कि हीलिंग की जर्नी में ना बीच बीच में आपको दौरे आते हैं। दौरे मतलब पागलों के दौरे आते थे ना 90s की मूवी में, वैसे ही आपको एंग्जाइटी की पैनिक अटैक्स आते हैं, एंग्जाइटी अटैक आते हैं। आपको डिप्रेशन में भी ऐसा अटैक आता है जो कि दिखता नहीं है, पर आप उसमें सोते रहते हैं, चुपचाप बैठे रहते हैं, दिखते रहते हैं, आप कुछ नहीं कर पाते, समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हैं, कुछ पता नहीं होता है। तो उस अटैक के टाइम आप 2-3 चीज़ें कर सकते हैं। बहुत फेमस है, कई लोगों ने पढ़ा होगा कि आप नेचर में ध्यान बढ़ा सकते हैं। देखिए नेचर एक नेचुरल हीलिंग है, ये तो हर कोई मानेगा, है ना। तो आप पेड़ पौधों के बीच आप ऐसा कर सकते हैं कि आप काउंटिंग करने लग जाएं, आप लोगों को पेड़ पौधों को देखने लग जाएं। बच्चे पसंद है तो बच्चों को देखें, अगर आपको कुछ मूवी देखना पसंद है, कुछ करना पसंद है, पर ऐसा नहीं उसको आदत नहीं बनानी है। देखिए एंग्जाइटी डिप्रेशन इज़ लाइक अ अल्कोहल। तो क्या होता है ना कि जैसे शराब होती है ना, या ड्रग्स होता है ना, कि आप एक बार करते हैं तो फिर करने का मन करता है। तो वैसे ही अगर आप सोच रहे हैं कि मूवी देखूंगा, घूमने जाऊंगा, सोलो ट्रैवलिंग करूंगी, या मैं सेक्शुअल रिलेशन पे ध्यान देंगे, या फिर हम डेटिंग ज़्यादा करेंगे, या हम दोस्त नए नए बनाएंगे, या फिर हम कुछ कैरियर में बहुत फाड़ू कैरियर में हद से ज़्यादा करेंगे, मतलब वर्कोहॉलिक, हद से ज़्यादा करना अच्छी बात है, पर पागल जैसे जिससे आप पागल हो जाओ। तो हमको लगता है कि सब कुछ मिल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। इट्स लाइक अ डिगिंग अ होल मतलब आप खुद को और गड्ढे में गिरा दें, क्योंकि वो जब ख़त्म होगा फेस तो आप और बुरी तरह फंस जाएंगे और वहीं पर पहुंच जाएंगे। तो आपको हर चीज़ लिमिट में करनी है, जो कि हो नहीं पाएगा, मुश्किल है। पर इन सब में सबसे आज जो चीज़ें ध्यान देनी है वो 3 चीज़ें। पहला तो मैंने बता दिया, खुद पे, भगवान पे या नेचर पे, साइंस पे विश्वास करना है। कोशिश करनी है सेल्फ लव की, नहीं हो तो 5 लाइन एटलीस्ट खुद को रोज़ बोल दो कि आई लव माई सेल्फ, या भगवान ने सही किया, जो होता है अच्छे के लिए होता है। फिर आपको मेडिटेशन करना है या पूजा पाठ करना है, इफ़ पॉसिबल, बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिट में। फिर उसके बाद ना आपको सहन करना है। तो जब ये आपको दौरे आएंगे, इस टाइप के प्रॉब्लम आएगी, पैनिक अटैक्स आएंगे, एंग्जाइटी अटैक आएगा, डिप्रेशन अटैक आएगा, तो आपको सहन करना है। शराब की जो लत होती है उससे भागने का तरीका क्या है, आपको कुछ टाइम कुछ ऐसी दवाई देके या कुछ तरीक़ों से आपको सहन कराया जाता है लंबे टाइम तक, तब आप ठीक हो पाते हैं। तो आपको सहन करना है, भले आप मेडिटेशन के थ्रू करें, किसी हॉबी के थ्रू करें, चुपचाप बैठ के करें, किसी फ्रेंड के थ्रू करें, थेरेपिस्ट के थ्रू करें, आपको सहन करना है। क्योंकि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, कुछ महीनों बाद आपका ये सहन करने की शक्ति बढ़ेगी। आपको जो है अटैक है वो आना दूर होंगे, है ना। तो आपको सिर्फ बेसिक में जाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि बचपन में आपने क्या किया था। अगर बचपन में आपने बहुत ज़्यादा साइंटिफिक चीज़ें की तो वो करना है। अगर आपको ये लगता है कि बचपन में आपको सबसे ज़्यादा खुशी बच्चों से मिलती थी तो उनके साथ जाइए, बूढ़ों से मिलती है बूढ़ों के पास जाइए, कोई दोस्त है और पॉसिबल है उसके पास जाना तो वो करिए। कोई हॉबी, अगर कोई हेल्दी हॉबी है तो बैलेंस में वो कर सकते हैं। या फिर क्या बोलूँ, खुद से बात करना स्टार्ट कर दो। पागल बोले तो बोले, अकेले में करना, बाथरूम में करना, बाथरूम सिंगर बन जाओ। तो आपको ये चीज़ करते रहनी है जब तक आपकी एंग्जाइटी पे काबू नहीं हो। तो दूसरा, दवाई देख ले तो बेस्ट है, क्योंकि कई बार फिजिकल इश्यूज़ होते हैं, इमोशनल और फिजिकल एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तीसरा, आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी जो सिचुएशन है वो बदले ना बदले, पर आपको खुद से प्यार करके एंग्जाइटी और डिप्रेशन में इतना नहीं जाना है। इट्स अ लॉन्ग वे, ओके। हो सकता है सालों लग जाए, कभी ठीक ना। और आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना फालतू की, वो कभी सही ना हो, कभी पूरी ही ना हो पाए। तो आपको आपका दिल ब्रेक करना है धीरे धीरे, और खुद को समझाना है कि जो लाइफ है यही है, मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ। एक्सेप्टेंस को लाना है ना। और बाकी आप लोग क्या उपाय करते हैं आप मुझे बताइएगा। फालतू के उपाय मत बताइएगा प्लीज़, कि मैं शादी कर लेता हूँ, कि मैं शराब पी लेता हूँ, फलाना ढिकाना। तुम पीते हो ठीक है, लेकिन मैं प्रैक्टिकल उपायों की बात कर रही हूँ। मैं उन दोस्तों से, उन लोगों से बात कर रही हूँ जो बहुत पैसे नहीं दे सकते और समझ नहीं पाते कि उनका क्या रीज़न है उनको एंग्जाइटी डिप्रेशन आने का, और वो लोगों से शेयर नहीं कर पाते। तो आप बताइए आप क्या उपाय करते हैं और भी क्या चीज़ें हो सकती हैं। तब तक के लिए बाय बाय।